दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो अनफिल्टर्ड के एपिसोड 3 में। आज हम इंडियन मैथोलॉजी से थोड़ा सा आगे चलेंगे। हम बात करेंगे आज इंडियन हिस्ट्री के बारे में। हमारे गेस्ट आज फिर हमारे साथ हैं मिस्टर प्रदीप निगम, और हम जानते हैं उनसे कि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर उनका क्या नज़रिया है। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि हम धार्मिक वजह से, धार्मिक कारणों से नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या ऐसा किसी धर्म के अंदर डायरेक्टली वर्णन किया गया है, ऐसा कुछ मेंशन किया गया है कि नॉनवेज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, या नॉनवेज खाने के ऊपर कोई कंडीशन है, या ऐसा कुछ, मतलब किसी धर्म में कोई इस तरह की चीज़ बताई गई है? नहीं, मांस खाने का तो देखो, वैदिक संस्कृत में मांस खाने का बहुत जिक्र आता है। वैदिक परंपराओं में मांस खाने का या मांस का यज्ञ में करने का उसका उल्लेख आता रहता है। उसके बहुत जगह उल्लेख, बहुत जगह उसके श्लोक उस तरह से काफी मिलेंगे। उसके महा और रामायण और महाभारत में भी उसका वो मिल जाएगा, उल्लेख मिलेगा। क्योंकि मीट, मांस जो था वो खाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि मांस नहीं खाया जाता था, लेकिन बाद में कब मांस खाना बंद हो गया या क्यों बंद हो गया, उसका कारण जो सोचा जा सकता है वो ये है कि बुद्ध धर्म आने के बाद, बुद्ध धर्म में क्योंकि मांस खाया नहीं, अहिंसा को कहा जाता था। हिंसा नहीं करनी, पशुओं का वध नहीं करना, इसको कहा गया। तो जब हिंदुस्तान में बुद्ध धर्म फैला और जैन धर्म, उनका प्रभाव जो पड़ा, क्योंकि एक तरफ उस समय जब बुद्ध धर्म फैला तो हिंदू धर्म काफी हद तक कम हो गया था, बहुत कम लोग रह गए थे, ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट हो चुके थे। बुद्धिस्ट होने के बाद उन्होंने जो है हिंसा करना या मांस खाना छोड़ दिया। मांस खाना बंद नहीं हुआ था, छोड़ दिया था। लेकिन जब वो वापस दोबारा हिंदू बने तो उनके ऊपर प्रभाव तो रहा ही इस बात का, बुद्ध धर्म का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से उन्होंने फिर आगे जाके मांस खाना बंद कर दिया। तो ये मांस ना खाने का जो कारण ना, एक तो इस वजह से आ गया कि मांस ना खाया जाए। दूसरा जो एक कारण है कि भारत की जो सबसे बड़ी संख्या है, उसमें 4 वर्ण हुआ करते थे। वर्ण में सबसे पहला तो ब्राह्मण आते थे, दूसरे आते थे क्षत्रिय। अब इस बात पे करा था कि वर्ण से और मांस का क्या संबंध है। इसका संबंध इस तरह से है, क्योंकि शिकार कौन करता था? शिकार करने वाले होते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय शिकार करते थे, शिकार करते थे हिरण का या नील गाय का या किसी भी का, खाने के लिए उसका मांस लेते, इस्तेमाल करते थे, उसका प्रयोग लाते थे। और जो है ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण तो शिकार नहीं करते थे, तो ब्राह्मण कैसे खाते थे? जब हवन होता था, यज्ञ होता था, पूजा होती थी, उसमें जो है उसको बलि देके और जो है क्षत्रिय लोग देते, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय तो खाते थे। अब रह गया तीसरा वर्ण जो वैश्य है। वैश्य तो शिकार नहीं करता। जब शिकार नहीं करता तो उनके यहाँ मांस खाना इतना ज्यादा नहीं था। वैश्य में मांस खाने का प्रचलन नहीं रहा होगा, क्योंकि वो शिकार नहीं करते थे। और जो रह गया शूद्र, उसके यहाँ भी इसका वो नहीं रहा होगा, शिकार तो वो भी करने नहीं जाते थे। तो ऊपर के 2 वर्ग तो खाते थे, लेकिन नीचे का जो बहुत बड़ा वर्ग था उसमें मांस का इतना प्रचलन नहीं रहा होगा, और वो नहीं खाते होंगे। सबसे ज्यादा प्रचलन अगर मांस खाने का रहा है तो वो क्षत्रिय में रहा है। इसके तो रामायण में भी जो है बहुत कुछ उदाहरण मिलते हैं। और रामायण में इसके लिए कई श्लोक हैं, जिनको अगर तुम पढ़ोगे उसमें लिखा है कि राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि तुम जाओ और काले हिरण का वध करके उसका मांस लाओ, मेरे को उसके लिए, यज्ञ के लिए चाहिए। और फिर वो लक्ष्मण जो है लेके आते हैं, उनको वो भूनते हैं। ये सारा वर्णन उसमें है। खाने का वर्णन नहीं है, लेकिन उसमें उसका जो है हवन के लिए, उस यज्ञ के लिए उसकी बात आती है। तो उसके बाद क्या किया होगा? जब यज्ञ में उसको किया होगा, उसका प्रयोग किया होगा, तो उसको बाद में प्रसाद के रूप में खाया भी होगा ना। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ किया था, यज्ञ किया था तो उसका क्या हुआ फिर उस मांस का? और यज्ञ के बाद उसको तो खाया ही जाता है प्रसाद के रूप में, तो वो तो खाया ही गया होगा। तो ऐसा वर्णन उसमें भी आता है। उसका एक श्लोक जो कौन सा उसका है, 52 में, जो वाल्मीकि रामायण में, क्योंकि ये चीजें आपको उसमें नहीं मिलेंगी रामचरितमानस में। तुलसीदास की रामायण जो है रामचरितमानस, उसमें ये चीज नहीं मिलती, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक मिलते हैं। तो वाल्मीकि रामायण में इन सबका वर्णन है, तुलसीदास की रामायण में नहीं है। इसलिए हम जो मानते हैं क्योंकि घरों में रामायण कौन सी पढ़ी जाती है? घरों में कोई भी रामायण, या मंदिरों में कोई भी रामायण पढ़ी जाती है, वो रामचरितमानस पढ़ी जाती है, रामायण नहीं पढ़ी जाती। इसलिए लोगों को नहीं मालूम, पढ़ते नहीं है उसको। तो काली उसकी जो है, आप वाल्मीकि रामायण पढ़ो, उसमें ये श्लोक मिल जाएंगे। उसमें कई श्लोक मैं तुम्हें बता सकता हूँ कौन कौन से श्लोक हैं जिनके ऊपर उन्होंने लिखा है।
सबसे पहले तो एक श्लोक है, एन्य मास महत्य यश्यामहे वैमस्य कर्तव्यम वास्तु शमन सामित्रे चिर भी। इसका अर्थ जो है, राम कहते हैं कि हमें काले हिरण का मांस चाहिए जिससे हमें यज्ञ करेंगे। तो सौमित्र जो लक्ष्मण को बोला है कि तुम जाके मांस को लेके आओ, क्योंकि जब उन्होंने कुटिया बनाई उसका घर गृह प्रवेश करना है, और गृह प्रवेश के लिए ये जरूरी है। तो उसके बाद अगले में वो जो है श्लोक है, 23वां श्लोक है, सौमित्रे शीघ्र कुर्वाण यावद विशिक्षि राक्षसी निशाचरी चित्रकूटे संदाति हे राघव है। तो जो है उसी तरह से कार्य करो, क्योंकि शाम हो रही है और शाम होकर राक्षसी लोग आ जाएंगे, और राक्षसियों को आने से पहले ही हमें ये काम करना है। ततो लक्ष्मण सौमित्र श्रीमता राघवेण संदादित्य अदाय मास शालायम निधदो परम हवि। तब लक्ष्मण, जो सौमित्र कहलाते हैं, लक्ष्मण के आदेश राम के आदेश पर उत्तम मास को यज्ञ के हवि के लिए, आहुति के लिए रूप में लेके आते हैं आश्रम में। तो ये सारे श्लोक, उसके आगे काफी वर्णन है कि उन्होंने उसको मांस को भूना, उसकी चर्बी को भूना, वो सब आगे और बहुत सारे श्लोक हैं जिसमें इसका वर्णन है। तो ऐसा कोई नहीं है कि मांस नहीं खाया जाता, मांस खाया जाता था। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उस जो असर पड़ा या जो प्रभाव पड़ा, उससे मांस खाने की प्रवृत्ति कम हुई है। इतना ही है इसमें। बुद्धिस्ट धर्म की बात निकली है तो कहाँ तक ये हिंदू और बुद्धिस्ट धर्म कनेक्टेड, क्योंकि कई लोग जो है वो बुद्धिज्म को भी हिंदुइज्म का पार्ट मानते हैं। तो इनकी बुद्धिज्म की शुरुआत असल में कहाँ से हुई थी, और क्या हिंदू धर्म की क्या इन्फ्लुएंस थी इसके अंदर? देखो, उस जमाने में ऐसा कोई धर्म का, भारत में कोई धर्म जिसे आज हम धर्म कहते हैं, ऐसा कोई धर्म का वो था नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं था। कॉन्सेप्ट धर्म का ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आती हैं। उस समय तरह तरह की धाराएं होती थी, कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था, बहुत तरह के विचार थे, उन सबके अलग अलग वो माने जाते थे। इसको संप्रदाय कह सकते हो तुम। तो उन विचारधाराओं में अलग अलग थे, लेकिन ज्यादातर विचारधारा जो वेद से संबंधित थी, जो वेद को मान के आगे विचारधाराएं थी, उनको वैदिक वैदिक समाज बोल लो, या वैदिक कल्चर बोल लो, या वैदिक सभ्यता बोल लो, वो लोग उससे जुड़े थे। और दूसरे कुछ ऐसे थे जिनको श्रमण कहा जाता था उस जमाने में। अगर देखोगे, एक शब्द आता है श्रमण। श्रमण वो लोग थे जो एक अपनी विचारधारा के हिसाब से वो सन्यासियों की तरह रहते थे, और उनकी अपनी एक विचारधारा होती थी। ये श्रमण जो थे, इनमें अलग अलग धाराएं अलग थी। इसी में जो बुद्ध बने हैं, ये भी एक श्रमण थे। बुद्ध, जैन, ये सब श्रमण से बने हैं, और ये सब जो है वेदों को नहीं मानते थे। तो ये जो है नास्तिक लोग माने गए हैं, ये नास्तिक धर्म से जुड़ते हैं। तो इन लोगों ने वेदों का विरोध किया, और उस जमाने के वैदिक सभ्यता को ना माना। इन श्रवणों से अलग अलग धाराएं निकली, जिसमें से मेन धारा बुद्ध धर्म में बनी और जैन धर्म बनी। बाकी जो थी धाराएं वो खत्म हो गई, चारवाक या और दूसरे लोग थे, वो फिर इतने आगे बढ़ नहीं पाए। तो श्रवण सब वो जो है ना, कल्चर जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई हमारे यहाँ। तो श्रवण से जो है बुद्ध धर्म निकला। श्रवण से ही वो लोग नास्तिक थे, नास्तिक माने जाते हैं। और आस्तिक वो लोग थे जो वैदिक उसको मानते थे। उसमें भी धाराएं बहुत सारी हैं, उसमें भी अलग अलग धाराएं हैं। कोई वैश्य हैं, शैव्य हैं, कोई जो है अलग अलग उसको मानने वाले हैं, बहुत सारी धाराएं हैं। तो इसलिए बुद्ध धर्म का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि वैदिक धर्म पहले से चल रहा था, उसका विरोध में ये लोग आगे बढ़े, उन्होंने उसको नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं, इनको हम नहीं मानते। उन्होंने अपनी एक अलग शाखाएं बनाई, वो शाखाएं बाद में जाके बुद्ध धर्म, जैन धर्म और अलग अलग उसमें बनी। तो हिंदू धर्म से उनका संबंध नहीं, क्योंकि वो वेदों को भी नहीं मानते, वो ईश्वर को भी नहीं मानते। इसलिए उसको नास्तिक धर्म बोला जाता है। नास्तिक धर्म में जैन और बुद्ध धर्म को नास्तिक धर्म माना गया है। हमारे यहाँ जो वैदिक परंपराएं हैं, उसमें 6 दर्शन है। 6 दर्शनों को तो वैदिक माना गया है, और 3 दर्शन जिसमें बुद्ध, जैन और चारवाक आते हैं, इसको नास्तिक वो माना गया है दर्शन। तो इसलिए हिंदू धर्म से जोड़ना तो गलत है उसमें। लेकिन हाँ, प्रभाव एक दूसरे का रहा है दोनों पे। उनका भी हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है, और बाद में बुद्ध धर्म के प्रभाव में ही हिंदू धर्म में मांस खाना या ये सब छोड़ा गया है, जैन धर्म और बुद्ध धर्म की वजह से। पहले जैसे जब बुद्ध धर्म था तो वो तो काफी बड़े स्केल पे फैला था, मतलब पूरी दुनिया में। तो फिर हाँ, धीरे धीरे जैसे यहाँ पर बुद्ध जो मठ थे या जो बुद्धिस्ट धर्म था, कैसे खत्म हुआ वो यहाँ पे? देखो, बुद्ध धर्म तो जिसके वो मिलते हैं हमारे जापान, चाइना, कोरिया, इस इलाके में जो है उधर फैला। उधर दूसरी तरफ जो है वो सीरिया, और सीरिया से लेके और ग्रीक तक, पुराना जो ग्रीक है वहां तक फैला।
लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी आई, खत्म होता गया। उसका कारण यही था कि उसमें हिंसा पे ज्यादा जोर था, अहिंसा पे ज्यादा जोर था। हिंसा नहीं, युद्ध नहीं करना, युद्ध वगैरह करने छोड़ दिए गए। लोगों ने भिक्षा पे गुजारा करके युद्ध में भाग ना लेके सेनाओं ने युद्ध करना छोड़ दिया, तो उसकी वजह से उनमें काफी गिरावट आई, और बाहर के जो आक्रमणकारी थे उनको मौका मिल गया, क्योंकि बुद्ध धर्म की वजह से युद्ध रुक गए थे काफी यहाँ हिंदुस्तान में, और इंडिया भावी। में किसने बुद्ध धर्म के मतलब उनको उसको खत्म किया है, उसके मठ वगैरह तोड़े हैं? देखो, इसके लिए एक नाम आता है, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो है, उनके बारे में एक है कि उन्होंने सुंग डायनेस्टी, सुंग काल, सुंग जो है उसको शुरू किया था, सुंग। तो वो जो थे शुंग, पुष्यमित्र, वो आखिरी मौर्य वंश का जो राजा थे उनके सेनापति थे, और वो ब्राह्मण थे। तो पुष्यमित्र किस जो इतिहास में जिसका आता है कि वो उनके काफी करीब थे, और शायद उनकी लड़की का विवाह भी उनसे हुआ था। बाद में उन्होंने उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद वो उन्होंने शुंग डायनेस्टी अपना जो है राज शुरू कर दिया, और वहां से ब्राह्मण वंश ने भारत पे राज शुरू किया। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र का लंबा समय नहीं रहा। उसके बाद उनका बेटा जो था उसने क्या नाम, अग्निमित्र, अग्निमित्र ने कुछ राज किया। और उसका वर्णन तुम्हारे को कालिदास के नाटक जो है उसमें मिलता है। अग्निमित्र पर नाटक लिखा उन्होंने, कालिदास ने, उसमें काफी वर्णन उसका मिलता है। लेकिन वो डायनेस्टी ज्यादा दिन चली नहीं, तब से हिंदू धर्म दोबारा से रिवाइव हुआ, और फिर से हिंदू धर्म के कुछ बदले। फिर उसके बाद साउथ में, केरला में जो है वो शंकराचार्य का जन्म हुआ। शंकराचार्य ने बचपन से ही, वो 14-15 साल की उम्र में उन्होंने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और वो पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म को रिवाइव किया, और हिंदू धर्म फिर से दोबारा से वापस आया। तो दोबारा जब हिंदू धर्म आया तो उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो बुद्ध धर्म की रह गई होंगी, जिसमें मांस ना खाना और इस तरह की चीजें, उनका प्रभाव रहा होगा। तो दोबारा हिंदू धर्म जो है, उसके दो मेन माने जा सकते हैं। एक तो पुष्यमित्र, जिन्होंने इसको शुरू किया, एक अपनी डायनेस्टी शुरू की, और दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण है जो है वो शंकराचार्य। इसीलिए आज भी हमारे यहाँ शंकराचार्य के चार वो बना दिए गए हैं पीठ, तो वहां पे उस शंकराचार्य के हिसाब से वो, उससे हिंदू धर्म दोबारा आए। अच्छा। हम्म। और जैसे जब मुगल्स आए तो हमारे यहाँ पर अभी फिलहाल मतलब काफी डिवाइडेड नजरिए हैं मुगलों को लेके, कि मुगल डायनेस्टी जब आई थी तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ, या उन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े, या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया। लेकिन जब कोई बाहर से कब्जा करने आया था, तो जैसे बाहर से वो लोग आए तो उनको यहाँ पर मतलब हिंदू या मुस्लिम या धर्म का को लेके ऐसा क्या मतलब उनके अंदर रहा होगा कि उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, या मंदिरों पे अटैक किया, या मुगलों मतलब जैसा कि कहा जाता है, तो उन्होंने मतलब ऐसा क्या वाकई में इस तरह से चीजें हुई थी कि, या उसकी कोई और वजह रही होगी? नहीं, देखो, आक्रमण तो हमारे यहाँ बहुत पहले से शुरू हो गए थे। और अगर हिंदू इतिहास को देखो तो कुछ लोगों का मानना है कि आर्य भी बाहर से आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ के जो लोग थे उन पे अटैक किया था, या उन पे आक्रमण किया था। और आर्यन बाहर से आए हुए लोग हैं, और यहाँ के जो लोग हैं द्रविड़ माने जाते हैं, या वो लोग थे तो साउथ की तरफ चले गए। और इस तरह से तो आक्रमण अगर माने तो फिर आर्य से शुरू हो जाता है, वो तो बहुत पुराना होता है। उसके कोई वो प्रमाण जो है वो इतने नहीं है, लेकिन माना यही जाता है। और बड़े बड़े जो जो धर्म के वो हैं पुराने, उन लोगों ने भी इस बात को माना है कि आर्यन जो है बाहर से आई थी। तो उससे आक्रमण तो शुरू तब से ही हो चुके हैं अगर माना जाए तो। और उसके बाद जो सबसे बड़ा आक्रमण हमें दिखता है वो तो, महाभारत में भारत का नाम कई बार लिया गया है, आर्यवर्त। आर्यवर्त, और इसका पुराना नाम तो जम्बूद्वीप भी है। लेकिन आर्यवर्त कहने का मतलब तो ये हो गया कि आर्यंस के रहने की, तो इसका मतलब उस समय से आर्यंस आ चुके थे। अब इसके बारे में कई लोगों का ये विचार है कि आर्यव्रत भारत को नाम दे दिया गया है, लेकिन आर्यव्रत कहीं और भारत से बाहर कोई जगह थी, जिसका कोई अभी पता नहीं है कि वो आर्यव्रत था कहाँ। सेंट्रल एशिया में था, या सेंट्रल एशिया के बाहर कहीं और जगह था जहाँ से आर्य आए। वहां से वो इस नाम को लेके आए साथ में, तो इसको उन्होंने जिस यहाँ पे जब बस गए तो इसको भी आर्यव्रत कहना शुरू कर दिया। क्योंकि जैसे जब कोई दूसरा वो आता है लोग, वो उसको अपने नामों को साथ लेके आता है, तो वो अपने नाम वहां रख देता है, उन स्थानों के नाम अपने हिसाब से रख देता है। अभी तुम देखोगे तुर्क के नाम, जैसे तुर्कों ने जब अटैक किया
तो तुर्कमेनिस्तान बन गया, या चाइना का जो हिस्सा है वो अपने आप को तुर्कमेनिस्तान बनाना चाहते हैं, तो वो तुर्क सबसे ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम वहां से आए थे तो हम उसी नाम को रखेंगे। तो इस तरह से आर्य जब जहां से भी आए होंगे, उस जगह का नाम आर्यव्रत रहा होगा, तो उसको नाम को उन्होंने यहाँ पे भारत पे भी उस नाम का इस्तेमाल कर लिया होगा कि भाई इसको भी हम आर्यव्रत ही कहेंगे, क्योंकि जहां से भी तुम जाओगे उसका नाम बना देते ना। अब जब सिंगापुर जाओगे तो वहाँ लिटिल इंडिया है, अब वो वहां पे इंडिया तो नहीं है, लिटिल इंडिया बन गया। अब इंडिया में कितने चाइनीज वो हैं जिसको वो कहते हैं चाइनीज इलाके, जिनको हम बोलते हैं चाइनीज, क्या नाम है उनके, चाइना के नाम से जोड़ के बोलते हैं वो लोग अपने आप को, है ना। तो इस तरह से लोग नाम को जोड़ लेते हैं, तो हो सकता है कि वो आर्यवर्त वहां से आया हो, उन्होंने उसको आर्यवर्त किया, लेकिन इसका पुराना नाम जो वेदों में या कहीं मिलता है, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल होता है, जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप इसका नाम पुराना काफी उसमें मिलता है, आर्यवर्त से ज्यादा जम्बूद्वीप मिलेगा। जब भी पूजा की जाती है, अपना गोत्र बताया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो जम्बू द्वीप पे, जम्बू द्वीप के बता के फिर अपना गोत्र बताया जाता है। तो अभी भी नेपाल के लोग जम्बू द्वीप पे बोल के आगे अपना गोत्र वगैरह जोड़ के जब पूजा करने के जब वो करते हैं, तो उसमें बोल जोड़ा जाता है जम्बू द्वीप। अभी भी जम्बू मतलब द्वीप आर्यवर्त मंदिरों नहीं जोड़ा को जाता, जम्बू लूटना द्वीप या ही। मंदिरों पे हमला करना, तो लूटना तो देखो, कोई हमला करता है तो जिस जगह हमला करता है उस जगह को लूटता ही है। जहां लूट करने की चीज होगी वही लूटेगा। लेकिन उसमें क्या धार्मिक कारण भी था? ये धार्मिक कारण उनमें नहीं होता, क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए कोई राजा नहीं काम करता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए काम नहीं करता, वो तो सिर्फ अपने सत्ता के लिए काम करता है, और सत्ता को किसी भी तरह हासिल करता है। तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं, उसको धन चाहिए होता है। तो उस धन को चाहने के लिए, क्योंकि पुराने जमाने में राजा लोग हैं धन की सुरक्षा के लिए मंदिरों वगैरह में लगा रख दिया करते थे, तो इसलिए उनको जो लूटने का होता कि लूटना है, तो वो मंदिरों पे या कहीं पे भी हमला करते थे उनको लूटने के लिए। तो वहां से लूटने में, मंदिर तो ठीक है, मंदिर टूटेंगे, अगर वो लूटेंगे तो वहां लूटपाट करेंगे तो उसमें तो नुकसान तो हो गई मंदिर का। तो लूटे जाते थे मंदिर वगैरह, क्योंकि वहां पे धन, उनको पता था यहाँ सोना होगा, पैसा होगा। तो उस वजह से जो सोमनाथ के मंदिर को उन्होंने 18 बार लूटा। तो ये शब्द आता है ना, लूटना। लुटेरे थे जब बाहर से आते थे लूट के चले जाते थे। तो जो लूटने वाले आएगा उसको धर्म से कोई लेना देना नहीं, किसी धर्म से हो कहीं से भी हो, उसको तो वहां से पैसा लूटना होता था, वो लूटते थे, बस इतना ही था वहां तक। हम्म। और मुगलों ने क्योंकि वहां पे बस गए थे, तो उन्होंने लूटना का काम नहीं किया उन्होंने। अगर शुरुआत में तोड़े होंगे या कुछ किया होगा तो वो लूटने के लिए किया होगा, लेकिन बाद में वहीं बस गए तो फिर तो उन्होंने हिंदुओं के साथ उनके संबंध भी हो गए, राजपूतों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे। राजपूतों के साथ अगर अगर उन्होंने मंदिर तोड़े थे या इस तरह से किया होता, तो फिर राजपूतों से उनके संबंध क्यों थे? राजपूतों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। तो हम्म। उनके तो राजपूत राजाओं ने सबने साथ दिया, और मुगलों के आखिरी राजा तक उनका साथ रहा है हम्म। हिंदुओं का। तो इसलिए वो धर्म का एंगल उसमें गलत हो सकता है, धर्म का एंगल ना होकर लूटने का हो सकता है कि हाँ लूटे गए होंगे मंदिर, क्योंकि उसमें धन संपत्ति हुआ करती लूटे जाते थे, इसलिए हो सकता है। जैसे कि कई जगह पर दिखाया जाता है कि हाँ, हिंदू राजा बड़े बहादुर थे, या मुगलों से मतलब वो लड़े, या मुगलों को मतलब उन्होंने हराया। अब जैसे आ, मराठों के केस में आता है, जब संभाजी का बात आती है कि औरंगजेब से लड़ाई हुई थी, तो ये तो बताया जाता है कि औरंगजेब से लड़े थे वो। लेकिन ये भी एक हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि एक पॉइंट ऐसा था जहां वो मुगलों के साथ मिलके अपने ही पिता से लड़े थे। नहीं, वो तो देखो उस जमाने में कोई भी धर्म के लिए तो लड़ता नहीं था कोई भी राजा, ना तो धर्म के लिए लड़ता था ना ही अपनी प्रजा के लिए लड़ता था। ये बात भी एक ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितने भी राजा हुए हैं चाहे कितना ही महान राजा हो कुछ भी हो, प्रजा के लिए उन्होंने क्या किया है ये नहीं होता था, प्रजा के लिए कुछ नहीं करते थे, जो भी था सत्ता के लिए करते थे। सत्ता के जो वो थी उसके लिए वो लड़ते थे। तो किसने धर्म का एंगल उसमें ज्यादा नहीं होता था, उसमें सत्ता का एंगल होता था। इसलिए मुसलमानों के राजाओं के यहाँ जो थे वो हिंदू राजा और हिंदू सेनापति होते थे, या मुसलमानों के में हिंदू होते थे, तो वो हिंदू मुसलमान का नहीं था, वो तो सत्ता का अपना अपनी सत्ता को बढ़ाने का था। तो मुगलों का भी ऐसा कोई दुश्मनी धर्म को लेके नहीं थी, वो सत्ता को लेके थी, सत्ता हर एक को सत्ता प्यारी थी। और अगर ऐसे ही था तो जनता के लिए तो प्रजा के लिए तो किसी ने भी, चाहे वो हिंदू राजा हो चाहे मुसलमान राजा हो, कितना कुछ किया है प्रजा के लिए वो नहीं है। प्रजा के लिए कुछ कोई राजा नहीं करता, सत्ता के लिए करता था। ऐसे कई वर्णन मिलते हैं जहाँ जनता ये बोलती है कि भाई जनता के लिए तो प्रजा, प्रजा तो प्रजा ही रहती है, चाहे वो राजा हिंदू हो या मुसलमान हो, प्रजा हमेशा प्रजा ही रही है। तो इसलिए प्रजा
के लिए कभी किसी राजा ने कोई युद्ध नहीं किया, धर्म के लिए कभी किसी राजा ने कोई युद्ध नहीं किया। जितने भी युद्ध हुए हैं वो सत्ता के लिए ही हुए हैं, सत्ता अपनी बढ़ाने के लिए ही हुए हैं। और सत्ता के लिए तो देखो, महाभारत काल के, रामायण काल से जो यज्ञ और ये होते थे, अश्वमेध यज्ञ और कोई भी यज्ञ, वो अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए करते थे। तो वहाँ क्या धर्म का एंगल था? कोई धर्म का एंगल नहीं था। अगर अश्वमेध यज्ञ करके और वो दूसरे राजाओं के हमला करते थे और उनको लेते थे, तो उसमें तो धर्म नहीं होता था, सत्ता ही बढ़ा जाती जाती थी ना। महाभारत काल में कितने युद्ध हुए हैं, वो किसके लिए हुए हैं? धर्म के लिए हुए हैं। किसी ने धर्म के लिए युद्ध नहीं किया, सत्ता बढ़ाने के लिए किया। तो युद्ध जब भी हुआ है सत्ता के लिए ही हुआ है, उसमें कोई धर्म का एंगल बाद में तुम जोड़ लो, लेकिन वो सत्ता के लिए ही होता था। इसलिए आपस में हिंदू मुसलमान मिलके लड़ते थे और दोनों जिस तरफ से समय ही लड़ते थे। ये सब था, जैसे जब इवन अंग्रेज भी आए थे, तो जब नवाबों के साथ और इन लोगों के साथ ये मिल रहे थे, जो लोग भाई लड़ रहे थे वो तो लड़ रहे थे, जो नहीं लड़ पा रहे थे वो उनके साथ मिल जा रहे थे अंग्रेजों के साथ। तो उस हम्म। जमाने में भी जो भारत है उसमें कोई इन लोगों का जो लड़ने का भी कॉन्सेप्ट था, वो देशभक्ति वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं, वो तो अपने अपने राज्य के ही लिए लड़ रहे थे ना। देखो वही देशभक्ति, अब उसको कहो कि क्योंकि वो क्योंकि अपने एज अ सत्ता में यूनाइटेड यूनाइटेड इंडिया वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं तब, तो हर जगह के नवाब हुआ करते थे या जो पेशवा हुआ करते थे, तो वो अपने अपने राज्य ही तो उनका जो था उसी के वो उसी के फोकस में चलते थे ना, कि उस राज्य के ही लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैंने बोला ना कि कितने भी युद्ध होते थे प्रजा के लिए नहीं होते थे। भारत या देश के लिए या किसके लिए, देश बोलो तो उनका जो राज्य है वही उनका देश होता था, और वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं तो वो अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। बात तो वही आती है ना कि लड़ते तो वो सत्ता के लिए थे, वही उनका देश होता था। देश देश का अगर देखो, संस्कृत का शब्द है देश। देश का मतलब, जिस तरह से आज हम देश बोलते हैं, कंट्री बोलते हैं, वो कंट्री नहीं होता। देश का मतलब होता है स्थान। हम्म। अगर अपने अब संस्कृत भाषा में देश का मतलब स्थान होता है, और उसको अगर देखा जाए तो जो भी जिस राजा का स्थान होता था वो उसका देश होता था। तो इस तरह एक बड़े देश की या उसकी कल्पना कभी भी नहीं हुई। छोटे छोटे देश हुआ करते थे अपने अपने देश में। विदेश और ये सब चीजें जो शब्द हैं वो स्थान से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए ऐसा कोई, जैसे आज बोल रहे हैं भारत देश, ऐसा कोई देश की कल्पना उस टाइम में नहीं होती थी। हर एक का अपना ही देश होता था, अपनी सत्ता जहां तक उसकी फैलती थी वो उतना उसका देश हो जाता था। तो इसीलिए अभी देखो राष्ट्र भी ऐसे ही होता था। अब स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र भारत का हिस्सा है, लेकिन स्वराष्ट्र लिखते हैं, महाराष्ट्र महाराष्ट्र लिखते हैं। तो वो राष्ट्र थोड़ी है, वो भारत के हिस्सा हो गए हैं। लेकिन उनका नाम तो अभी भी स्वराष्ट्र या महाराष्ट्र है ना। तेलुगु देशम ने देशम लगा दिया अपने, तेलुगु देश, तेलुगु देश लगाते हैं वो, अभी भी देश लगाते हैं। तो वो देश तो नहीं है, देश तो भारत देश है, लेकिन वो शब्द जुड़ जाते हैं। तो उसका कोई देश से मतलब नहीं था। तो ऐसा कोई देशभक्ति या वो नहीं, अपने अपने अपनी अपनी सत्ता की भक्ति समझ लो। अपनी सत्ता को किस तरह से बचाना है उसकी भक्ति समझ लो। उसमें भी कोई आम जनता की तो लड़ाई थी नहीं, प्रजा की तो कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए प्रजा उसमें साथ भी नहीं देती थी। इसीलिए हारने का कारण जो है, प्रजा ने साथ नहीं दिया ना। राजा लोग तो मिले, सेनाओं को तनख्वाह नहीं मिलती थी, उनको पैसे नहीं मिलते थे, तो सेना छोड़ दिए जाते थे। और प्रजा जो थी वो क्यों साथ देगी, वो भी साथ नहीं देती थी। इसलिए अंग्रेजों का जीतने का कारण यह है कि प्रजा ने साथ नहीं दिया। प्रजा साथ देती, अगर पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता एक साथ, तो अंग्रेज नहीं कभी जीत सकते थे। लेकिन प्रजा को यह था कि हम तो प्रजा ही हैं। भाई अंग्रेज बने राजा या हिंदू बने राजा या मुसलमान बने जा राजा, हम तो प्रजा हैं और प्रजा ही रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया। और हमारा जो बहुत बड़ा समाज है वो तो बिल्कुल युद्ध नहीं करता था, क्योंकि उसको तो और पहले ही अलग कर रखा था हमने आज भी अगर दलित देखा करके। जाए तो जैसे है लोग, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है कि ये जीतनी चाहिए, ये आना चाहिए इंडिया में, गवर्नमेंट इसकी बननी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा ही है आज भी, कि लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ तो ऐसी चलती रहेगी, हमें कोई खास फर्क पड़ना नहीं, गवर्नमेंट कोई सी भी बने, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए कभी बहुत ज्यादा चेंज कुछ होता नहीं है। वही बात है ना, जैसे प्रजा है। पुराने जमाने में भी प्रजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए प्रजा को कभी भी, प्रजा उसका हिस्सा बनती नहीं है सत्ता का। वो हम्म। कहती है हम सत्ता में हमारी भागीदारी क्या है, हमारी कोई भागीदारी ही नहीं है। तो इसलिए वो ज्यादा, अब देखो वोट डालने का अधिकार है, सब कुछ है, लेकिन कितने लोग जाते हैं कितने नहीं जाते, उनको लगता है कि हमारे एक वोट से तो कुछ होगा नहीं, है ना। अब वोट अब जो भी डालने सत्ता में, से, चलो आप वोट डाल के सरकार बना भी लो, लेकिन फिर जो सरकार वो कानून बनाएगी उसमें तो आपसे कुछ पूछा नहीं जाता। हाँ वो तो है, वो तो सत्ता का जो है वो कानून जो भी बनता है। अब देखो इसके लिए है, लोकतंत्र को आज हम बहुत अच्छा मानते हैं और
प्रजातंत्र मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं, लेकिन इसमें भी बुराई है। इसको भी, बुराई को गांधी जी ने भी समझा था। और इसकी बुराई का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ग्रीक में मिलता है। ग्रीक में इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है कि जो लोकतंत्र होता है उसका मतलब होता है, क्या नाम है उसका, जो बहु, वो जो है, क्या बोलते हैं उसका, जिसके मेजोरिटी, बहुमत। बहुमत। है ना, मेजोरिटी। मेजोरिटिज्म जो है, मेजोरिटिज्म से तो सरकार बनती है ना। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जिसकी मेजोरिटी है उसकी सरकार बनेगी। और हम्म। मेजोरिटी विचार जो है उनको दूसरे को भी मानना पड़ेगा। तो वहां स्वतंत्रता तो खत्म हो गई, मेजोरिटी का रूल हो गया, मेजोरिटी जो चाहेगी वो करेगी। तो मेजोरिटी के रूल के सबसे पहला जो आक्रमण हुआ है वो वहां पे ग्रीक में हुआ है, जिसमें सुकरात, सेक्रेटस को जो जहर पिलाया गया, उसका में इस बात को देखा गया और उसका बारे में लिखा भी है उन लोगों, उनके जो दार्शनिक हैं, कि जो है जो मेजोरिटीज्म जो है उसको सही नहीं है। तो सुकरात को, क्योंकि सुकरात के विचार जो थे वो मेजोरिटी से नहीं मिलते थे, और मेजोरिटी जो जो रूल कर रही थी उस टाइम, मेजोरिटी वाले जो रूल कर रहे थे लोकतांत्रिक रूप से, वो उससे सहमत नहीं थे। तो उसको सजा दे दी गई। तो मेजोरिटी कभी भी किसी जो मेजोरिटी में नहीं है उनकी बात नहीं सुनती, तो वहां पे उसका तो विचार आते ही नहीं है। मेजोरिटी के विचारों से ही देश चलता है। ये तो तो इस सभी बात का, का सबसे पहले, वो देख सकते हो, जीसस क्राइस्ट के केस में भी क्या था, मेजोरिटी उनके खिलाफ थी। हाँ, तो जब भी वह मेजोरिटी नहीं किया है ना, वो इसका जो जिसने ये बताया कि इस धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है और सूर्य नहीं घूमता, उसको भी मौत की सजा मिली, है ना। तो मेजोरिटी जो थी उस टाइम, क्रिश्चियन कोई मेजोरिटी थी, वो इस बात को नहीं मानते थे और उन्होंने नहीं माना, और उसको सजा मिल गई। तो मेजोरिटी कभी गलत होती है, लेकिन वो क्योंकि सत्ता में होती है तो वो सत्ता के हिसाब से, अपने मेजोरिटी के हिसाब से वो कानून बना लेती है, मेजोरिटी के हिसाब से वो बात करती है। तो इसलिए उसमें माइनॉरिटी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है और माइनॉरिटी विचारों को जगह नहीं मिल पाती है। जबकि कई बार माइनॉरिटी वाले सही होते हैं, मेजोरिटी वाले गलत होते हैं, लेकिन फिर भी माइनॉरिटी को दबा दिया जाता है। तो किसी का भी राज हो, मेजोरिटी जब फुल आ जाती है किसी के पास, तो उसमें इस सब तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इस सब को देखने के लिए फिर न्यायालय होते हैं। न्यायालय का काम होता है कि उस पर देखे, कि उस पर कंट्रोल करे, उस पर कि मेजोरिटी वाले कहीं माइनॉरिटी पे कुछ ना करें। तो उसके लिए फिर अलग अलग वो इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, ताकि उनका कंट्रोल रहे। इनको स्वतंत्रता दी गई, क्यों दी गई? ताकि वो लोग स्वतंत्र रूप से देखें कि क्या सही है क्या गलत है। अच्छा, तो औरंगजेब इसीलिए को सबसे, मुगल डायनेस्टी का सबसे क्रूर शासक माना जाता है क्या? जैसे एक बार हमने पिछली बार एक बात जब डिस्कस हुई थी तुलसीदास के श्लोक की, दोहे की, चौपाई की, तो उसमें हमने बोला था, आपने बताया था कि तुलसीदास ने जो लिखा है वो उस जमाने के समाज के हिसाब से लिखा था, वहां देख के हम्म लिखा था। तो अगर हम हम्म। औरंगजेब को समझने की कोशिश करें तो हमें क्रूरता क्या होती है, इसे उस समय के हिसाब से समझना पड़ेगा, क्योंकि लोग उसको आज के हिसाब से देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि बहुत क्रूर शासक था वो। लेकिन हम अगर उस समय के हिसाब से देखें। क्रूर शासक तो देखो हमारे यहाँ, अगर क्रूर शासक देखो तो रामायण काल से लेके और महाभारत काल तक, और उसके बाद अंग्रेजों से लेके मुगलों तक, क्रूरता के कितने तुम्हारे को मिल जाएंगे उदाहरण, है ना। कितने उदाहरण मिलेंगे रावण से लेके। और रावण को, अब रावण अपने, जो रावण जो राक्षस, जो लोग जो उनके अपने देश के लोग हैं, वो तो उसको क्रूर नहीं मानते, वो उसको सही मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। लेकिन दूसरे लोग जिन पे उन्होंने अत्याचार किए वो उसको अब क्रूर मानेंगे। मुगल में, मुगल डायनेस्टी में, जैसे वो इसलिए भी कहते हैं कि औरंगजेब अपने ही परिवार को मार के तख्त पे बैठा था। नहीं, अपने को मार के तो बहुत सारे राजा बैठे हैं। वो तो सत्ता की जो भूख होती है ना, उसमें कोई परिवार नहीं होता। परिवार जो होता है वो, उसमें कोई राजा कभी भी किसी ने अपने परिवार को इस तरह से देखा नहीं है। सत्ता की भूख में तो क्या, महाभारत की लड़ाई भाइयों में नहीं हुई है? भाइयों की लड़ाई हुई, और इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, उसमें तो दो भाई थे। उसके बाद अगर जाओ, आगे जाते हैं तो हमारे को उसका बिंबिसार का उदाहरण मिलता है। बिंबिसार का बेटा था, जो था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता को जेल में बंद किया, कारागार में बंद करने के बाद उसको भूखा रखा, कहते हैं भूखा रखा या जहर दिया। उनने अपने पिता की हत्या की राज्य को लेने के लिए। कंस ने अपने पिता को क्या जेल में नहीं डाला? कंस ने अपने पिता को जेल में डाला, अपनी यहाँ बहन को तक कि जेल में डाला अपने। ये भी है कि रामायण में जब राम को वनवास दिया गया था तो शुरू में तो लक्ष्मण ने विरोध किया था, उस चीज का लड़ने के लिए भी बोला था शायद। हाँ, वो लक्ष्मण ने तो विरोध किया। वो ये चीजें आपको जो है कि रामचरितमानस में नहीं मिलती हैं। और ये सब चीजें अगर देखनी है तो रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जाओगे तो उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, जिस तरह से। क्योंकि रामचरितमानस में एक चरित्र को दिखाने के लिए उसको आदर्श दिखाया है।
और रामायण जो है वाल्मीकि की, उसमें काफी कुछ जो है उस जमाने के जो भी रहा होगा, भाइयों में आपस में द्वेष या जो भी है वो रहा होगा। अब उसमें मंदोदरी जो है वो उसका जो है मंथरा, उन सबके जो है वर्णन किए हैं कि उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं थे कौशल्या के, और दूसरी पत्नियों के अच्छे संबंध नहीं थे। और इसी तरह से वो जो है लक्ष्मण उसको बोलते हैं कि भरत अगर ऐसा करेगा तो मैं भरत को भी मार दूंगा, और मैं पिता जो वो कहता है कि अगर राजा ने इस तरह से तुम्हें किया मैं उनको भी मार के और तुम्हें राजा बना देता हूँ, इस तरह के वर्णन उसमें आते हैं। तो लेकिन वो राम ने उसको रोक दिया कि नहीं नहीं, हमें जो है पिता के बात को माननी चाहिए, और हमें जो है मैं इसलिए जाऊंगा। तो वो राम ने लक्ष्मण को रोका नहीं, तो लक्ष्मण तो क्रोधित हो गए थे इस बात को लेके, उनका बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा मैं भरत को ही मार दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। लेकिन राम के कहने पे समझाने पे वो मान गए कि ठीक है चलते हैं। लेकिन उनके अंदर इतना वो जो है जिस तरह से रामचरितमानस में दिखाया गया वैसा उसमें नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण काफी जमीन से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक तथ्य अगर देखने होंगे तो वाल्मीकि रामायण में काफी कुछ मिलेगा। लेकिन रामचरितमानस जो है वो भक्ति काल में लिखी गई है। एक भक्ति काल में लिखी गई रचना, और एक जो है पहले लिखी गई रचना, उसमें दोनों फर्क तो आएगा ना। भक्ति काल में उसमें भक्ति की बात हुई है ज्यादा, तो उसमें आदर्शों को ज्यादा दिखाया, आदर्श, हर चीज आदर्श में दिखाई गई है। भाइयों में आदर्श दिखाया, पिता बेटे में संबंध दिखाए, आदर्श संबंध दिखाया, तो आदर्शवाद पे है। रामचरितमानस आदर्शवाद पे है, और रामायण जो है वाल्मीकि रामायण है उसमें आदर्शवाद का नहीं है। उसमें जो भी इस समय का समाज रहा होगा उसको बारे में बताया। तो उसमें तो काफी मतभेद हैं, लिखा हुआ है उसमें काफी। इसी ने उसमें मांस खाने से लेके हर चीज का वर्णन है, जो रामचरितमानस में नहीं मिलेगा। और लोग जो भी पढ़ते हैं वो रामचरितमानस ही पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पूजा अगर होती है तो रामचरितमानस की होती है, रामायण की तो नहीं होती है। वाल्मीकि रामायण तो मंदिरों में भी शायद नहीं मिलेगी, उसको पढ़ने के लिए आपको लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, कहीं बाहर से मिलेगी। लेकिन घरों में जो भी रखता है वो रामचरितमानस ही रखता है, तुलसीदास की उसी को पढ़ता है। हाँ हाँ। चलिए अब इसको हम आगे अपने अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू। अगले शो का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।